पहला रूल बोलता है when a force acts perpendicular to the section and the load line does not pass through CG, then it has two effects on the section, direct and bending. लिखो rule 2. When a force acts parallel to a section, when a force acts parallel to a section, लिखो rule 2. When a force acts parallel to a section and in the view in which we see the section, and in the view in which we see the section, if load line passes through CG, and in the view in which we see the section, if load line passes through CG, कॉमा, हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से सुनो. When a force acts parallel to the section and in the view in which we see the section, if load line passes through CG, comma, then this force has two effects on the section. Then this force has two effects on the section. Full stop. Next line में लिखो A. Next line में लिखो A, direct shear. पहला A, direct shear. हाँ ब्रैकेट में लिखो always neglected. Always neglected, being very small. Always neglected, being very small. And second effect, bending. Second effect, bending. Next time I go. Therefore, sigma V is equal to M into Y by I. Bending. Sigma B equal to, पहला डायरेक्ट शेयर लिखो, ब्रैकेट में लिखो ऑलवेज नेग्लेक्टेड, बीइंग वेरी स्मॉल. दूसरा बी, बेंडिंग. सिग्मा बी इक्वल टू एम इंटू वाई, वेयर एम इज इक्वल टू, अब रुको, लिखो नहीं, वेयर एम इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट caused due to force. Maximum bending moment caused due to force. Why? Distance of farthest layer, from neutral axis. Distance of farthest layer from neutral axis. And I, am I about axis of bending. ये लिख के लो पूरा. फिर मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं. ये इसको प्रैक्टिकली हम ये कैसे देखते हैं. When a force acts parallel to the section and in the view in which we see the section, if load line passes through CG, then it will have two effects. One, direct shear, and दूसरा bending. Direct shear is very very small, so it is always neglected. हम कंसिडर करेंगे मेनली सिर्फ बेंडिंग. ये ड्रॉ करो, ये पूरा लिख के लो.
जब मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, तो मैं आपको म्यूट करूंगा क्योंकि बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर देते। लेकिन अगर एक बार डिक्टेट करके कुछ हो गया फिर मैं अनम्यूट कर देता हूं। अगर आप पूछना चाहो तो फिर पूछ सकते हो कुछ। सर अगर सिखाते सिखाते आप म्यूट हो गए तो फिर कैसे बताएंगे? तो आप चैट पे लिखोगे ना, मेरे बीच में नजर रहता है चैट पे। स्मार्ट हैं, जल्दी जवाब देते। अरे बाबू समय सब सिखा देता है। बाबू कौन सा बाबू? हाँ लिखा, इतना लिखा। नहीं हाँ सर। हुआ, रुकते रुकते। इतना लिखा, मुझे बताओ, मैं डायग्राम के जरिए ये बात समझाता फिर। सर वो पहला पैराग्राफ में क्या लिखा था लास्ट में? है क्या चीज? जब पहला पैराग्राफ खत्म हुआ ना, हैज टू ऑन दी, इसमें क्या था? आवाज टूट गया आपका। सेक्शन। सर पहले पैराग्राफ में हाँ लास्ट वर्ड क्या था बोला? आप पूरा सेंटेंस पढ़ो ना। हैज टू इफेक्ट्स ऑन सेक्शन On the लिखना। section has सेक्शन two effects on the section. Has two effects on the section. हाँ सर। हाँ ये लिखा, रब करूं? हाँ रब करो। हाँ अब आप देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में हमें किस तरह से फॉर्म में आ सकता है। जैसे अगर ऐसा करके बार है और मैं इस पे यहां पे एक लोड लगा दूं, अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको यहाँ पे ये ऐसा दिखाएगा, देखो इस तरह से। तो क्वेश्चन बोलेगा ये T है, ये 3T, और सपोज ये फोर्स है 40 किलो न्यूटन। अब आप देखो इस केस में हम समझते हैं ये सेक्शन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये सेक्शन है ऐसा। और अगर ये ऐसा सेक्शन है तो ये फोर्स हुआ इस सेक्शन के पैरेलल। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से देखो। अब यही चीज मैं आपको 3D में बताता हूं, देखो कैसी दिखेगी, उससे आपको समझेगा पूरी स्टेटमेंट का मतलब। ध्यान से देखना, एक्चुअल में ये बार ऐसा है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये बार ऐसा है जिसमें इसको हमने बोला है 3T और ये जो है ये है T, यानी ये सेक्शन कुछ इस तरह से है। ध्यान से देखो, और इसमें ये जो लोड लग रहा है वो यहां लग रहा है। हाँ अब आप स्टेटमेंट पढ़ो, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी मैंने क्या बोला है। When a force acts parallel to a section, देखो ये फोर्स इस सेक्शन के पैरेलल है, and in the view in which we see the section, अब हमें ये सेक्शन किस व्यू से दिखाई देता है, इधर से। and in the view in which we see the section, if load line passes through CG, if load line passes through CG, then this load will have two effects on this section. One will be direct shear and second will be bending. Direct shear is normally very small, hence it is neglected. And दूसरा यानी हम कंसिडर करेंगे इसका बेंडिंग इफेक्ट मेनली। और बेंडिंग लेते समय हमें देखना पड़ेगा कि ये फोर्स कहां पे क्रिएट कर रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी यही समझाते समझाते मैं आपको थर्ड रूल का सिर्फ एक हिंट देता हूं। थर्ड रूल में क्या होगा, मैं इसके साथ यहां पे ऐसे करके एक प्लेट अटैच कर दूंगा। सपोज इसके साथ यहां पे मैंने एक प्लेट अटैच कर दी और अब मैं ये फोर्स यहां लगाऊंगा इधर। अगर मैंने इसके साथ एक प्लेट अटैच कर दी और फोर्स इधर लगाया तो अब फोर्स
सेक्शन के पैरेलल है, लेकिन जिस व्यू में मेरे को सेक्शन दिखाई देगा उस व्यू में ये लोड सीजी में से पास नहीं होगा। तो ये लोड एक एडिशनल इफेक्ट कॉज कर देगा। ध्यान से देखो, जब ये सेक्शन है अगर और आप यहां लोड लगा रहे हो इस तरफ, तो ये इफेक्ट क्रिएट कर देगा एक टॉर्क। ये हम रूल 3 में सीखेंगे। आज के क्वेश्चंस में हमारे फोर्स पैरेलल टू सेक्शन होंगे, लेकिन लोड लाइन जिस व्यू में सेक्शन दिख रहा है उस व्यू में लोड लाइन उसके सीजी में से पास होगी। तो हम समझ जाएंगे कि दो ही इफेक्ट हैं, डायरेक्ट शियर एंड बेंडिंग। डायरेक्ट शियर हम निग्लेक्ट करेंगे, हम कंसीडर करेंगे केवल बेंडिंग। हाँ, कोई डाउट है तो पूछते, नहीं तो मैं पहले क्वेश्चन पे आता। ये लॉजिक समझा ना, ये जो मैंने बताया? हाँ सर, हाँ सर, समझा। ड्रॉ करो पहला क्वेश्चन। ड्रॉ करो पहला क्वेश्चन। वो सिग्मा पर में सर सिवल के पहले क्या लिखा है? if sigma permissible is equal to 80 MPa, design the cross section of the bracket. If sigma permissible is equal to 80 MPa, design the cross section of the bracket. हाँ, ड्रॉ किया? हाँ, आगे बढ़ते। लिखो लिखो, पहले नोट लिखो, एक नोट। फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सेक्शन, force acts parallel to the section and passes through CG. Force acts parallel to the section and passes through CG. Hence, it will have two effects. Hence, it will have two effects. पहला A direct shear, दूसरा B bending.
हाँ, अब रुक जाओ, अभी कुछ लिखो नहीं, पहले समझो, ध्यान से देखो। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तीसरा आप खुद कर सकने चाहिए। सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि ये सेक्शन ऐसा नहीं है। जब हमें सेक्शन ऐसा दिखाया जाता है, एक्चुअल में हम उस सेक्शन को 90 से रोटेट करते हैं। ध्यान से देखो, अब ये 3t है, ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, ये कुछ नहीं है, तो 3t को जगह पे होल्ड करके हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। इसका मतलब ये सेक्शन एक्चुअल में ऐसा है, जिसमें ये है 3t और ये है t। मैं चाहूं तो आपको 3D बना के विजुअलाइज करा सकता हूं, आप पहले वैसे ही विजुअलाइज करो, फिर वापस 3D में दिखा दूंगा कैसे करना है। ये सेक्शन ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा। अब अगर ये सेक्शन ऐसा है तो ये फोर्स इस सेक्शन के पैरेलल है। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको दूसरा व्यू नहीं दिखाया जा रहा है जिससे ये समझे कि ये CG में से पास हो रहा है। जब दूसरा व्यू नहीं दिखाया जाए कि उसके CG में से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो उसके CG में से पास होगा। यानी अगर उसका टॉर्क इफेक्ट होना होता तो क्वेश्चन हमें दूसरे व्यू से या 3D डायग्राम से वो चीज दिखाता। अगर वो नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि लोड लाइन उसके व्यू में, उसके CG में से पास होगी। अब ध्यान से देखो, एक तरह से ये ब्रैकेट कुछ ऐसा है। इधर सर देखना। सीजी में से पास होगी मतलब नहीं समझा। सीजी में से कैसे क्या पास होगी सर? मतलब सर बताओ। बताता हूं, रुको बताता हूं, मैं कोई बार लेके समझाता हूं ये बात। कौन सा बार? ये देखो, ये डंडा है, बाम्बू। ये बाम्बू है, ये वाला, बराबर। अब इस बाम्बू पे मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसा, इधर फोर्स लगा रहा हूं ऐसा, अरे बराबर। ये हाँ, बाम्बू हाँ। है, इस पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं ऐसा। हाँ, अब मुझे ये सेक्शन किस व्यू में दिखेगा? नीचे से। अरे नीचू से। बराबर। बराबर। ये सेक्शन मेरे को किस व्यू में दिखेगा? नीचे से। ऐसा। हाँ, तो जब मैं ऐसा देखूंगा तो इसकी लोड लाइन इसके CG में से पास हो रही होगी। ओके, समझा समझा। अरे समझा? आप अरे एक बार हाँ। स्टेटमेंट पढ़ो ना, आप स्टेटमेंट नहीं समझते हो। स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने क्या लिखवाया है? When force acts parallel to a section and in the, पढ़ो ना, View of CG. the section. and in the view in which we see the section, यानी जिस व्यू में हमें सेक्शन दिखाई दे रहा है, उस व्यू में अगर लोड की लाइन passes through CG। अरे समझा? सर मतलब पैरेलल है तो सीजी होगा, ये सर जरूरी नहीं क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। कैसा नालायक है, रुक अभी दिखाता हूं। रिलैक्स। ये देख, ये है ऐसा, ये एक बार है ऐसा, सपोज दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, अब ये देख, अब अगर मैं यहां फोर्स लगाता हूं, अगर यहां फोर्स, हाँ। तो ये फोर्स इस सेक्शन के, यहां वाले सेक्शन के पैरेलल है। हाँ है। लेकिन इसकी लोड लाइन इसके CG में से पास नहीं हो रही है। हाँ तो समझा। वो क्या इफेक्ट एक एक्स्ट्रा कॉज करेगा? बेंडिंग। टॉर्क। अरे दिखा? हाँ। हाँ, सर। अच्छा, अगर यही फोर्स मैं यहां लगा दूं, यहां पे, होगा फिर पास। फिर होगा सीजी में से पास। तो CG में से पास होगा, तो वो टॉर्जन हाँ। इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। नहीं करेगा। फिर ट्यूबलाइट के साथ करके दिखाओ ना। हाँ, इधर देखो, अब इधर देखो, एक्चुअल में
मैं ये रेड कलर में बना के दिखाता हूं। एक्चुअल में अब ये डायग्राम सोचो ऐसा है, ये देखो ये ऐसा है, ऐसा। अरे समझ रहा? अरे हाँ हाँ सर। जिसमें जिसमें ये है 3t और ये है t, ये है 3t और ये है t, और ये लोड लाइन इसमें से पास हो रही है। अरे समझा कि नहीं डायग्राम? बराबर हाँ बराबर। हाँ, लिखो लिखो। पहला ए डायरेक्ट शेयर, ए डायरेक्ट शेयर। हाँ, इसके आगे लिखो निग्लेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल, neglected being very small। दूसरा बी बेंडिंग, दूसरा बी बेंडिंग। हाँ अभी रुको, अभी रुको, अभी लिखना नहीं। हाँ अब ये बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, अब बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे को बताओ, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां हो रहा होगा? ये फोर्स यहां पे जो सेक्शन होगा दीवार के जस्ट बाजू में, यानी ये सेक्शन यहां पे जो होगा उस पे ये कॉज करेगा मैक्सिमम बेंडिंग। इसका मतलब बेंडिंग लिखते समय मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा वी विल डिजाइन फॉर सेक्शन XX। यानी मैं ये बता रहा हूं कि इस फोर्स की वजह से, देखो इस बार में ये सेक्शन तो थ्रू आउट ऐसा है, लेकिन जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस सेक्शन, वहां पे जो सेक्शन है ये वाला, हम उसके लिए इसको डिजाइन करेंगे। अरे समझा? अरे समझा। हाँ हाँ अब सेक्शन की नेमिंग कर लेते। तो ये हुआ ए बी, ये हुआ सी डी। हाँ अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कौन टेंशन और कौन कंप्रेशन? अगर मैं इधर से खींच रहा हूं तो कौन टेंशन? ए बी टेंशन तो ए भी आएगा इन टेंशन, टेंशन में और है CD इन कंप्रेशन। हाँ, और ये सी डी आएगा इन कंप्रेशन कंप्रेशन। इसका मतलब बीच में यहां पे ये बनेगी मेरी न्यूट्रल एक्सिस। अरे समझ रहा? अरे हाँ ये ऐसा है, आप इसको ऐसा बेंड करोगे, इस तरह से ये बेंड करेगा, तो यहां टेंशन, यहां कंप्रेशन। अब हम यहां लिखेंगे बेंडिंग में वी डिजाइन फॉर सेक्शन XX, वी डिजाइन फॉर सेक्शन XX। अब सिग्मा बेंडिंग हम निकालते ऑन लेयर AB। लेयर AB में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो टेंशन में है और मुझे सिग्मा परमिसिबल दिया है। वैसे भी अगर मैं कंप्रेशन भी लूं तो सेम होगा क्योंकि सिमिट्री है इस बार। तो सिग्मा बेंडिंग विल बी इक्वल टू M इंटू Y बाय I। अब देखो मैं सारी चीजें लिख देता हूं। M विल बी इक्वल टू 40 इंटू 10 raised to 3 इंटू 1200। Y will be equal to, अब न्यूट्रल लेयर से उस लेयर तक का डिस्टेंस, तो 1.5 t I, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/12 इंटू जो कटा इसका क्यूब इंटू t। अब इधर सुन लो पूरा, सिग्मा बेंडिंग में पुट कर देंगे, ये आएगा इन टर्म्स ऑफ t, बस और कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो इस सिग्मा बेंडिंग को जो AB पे आएगा इन टर्म्स ऑफ T, इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 80 MPa से। अननोन रह जाएगा सिर्फ T और T आ जाएगा। करो ध्यान से।
ए तेजस, मला थेरी सेंड कर ना आत्ताची सुरुवातीची. हा करतो. सर यस डियर, सर एक डाउट है. बोल ना डियर. सर वो y इज इक्वल टू 1.5 टी क्यों लिया? वो भूल गए सर पहले का. न्यू एक मेरे को एक बात है, आप एमआई का वीडियो क्यों नहीं देखते एक बार यार अच्छे से? तो हैं? डाल दो ना लिंक डाल दो ना. 2-3 बार डाल दिया मैंने लिंक ग्रुप पे डियर. ठीक है. न्यूट्रल लेयर से उस लेयर तक का डिस्टेंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं लेयर ए बी. तो न्यूट्रल लेयर से ए बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? अच्छा वो ठीक है समझा. हाँ हाँ 1.5 टी. सर टी कितना आया? 0.231 आया क्या? चेक करो ध्यान से, इतना कम नहीं आना चाहिए. 73.68 73.68 आ रहा सर. हाँ सर 73.68. हाँ, तो इसको राउंड ऑफ करके कर देंगे 74. अब लास्ट में सेक्शन ड्रॉ करके दिखा देंगे फिर. आगे बढ़ते. आया टी आया सबका? हाँ सर. हाँ सर आपकी बियर्ड को रेड कलर दो ना. हाँ, रब करूं इसको? हाँ कर दो.
हाँ, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं, अगला फिर आप करिएगा तीसरा। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आंसर शीट में डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसी वक्त हमें एक्स एक्स और एन दिखाना पड़ता है क्या उसी डायग्राम में? क्या दिखाना पड़ता है? वो एक्स एक्स सेक्शन और एन उसी डायग्राम में बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैं यहाँ पे सब दिखा रहा हूं आपको ये सब दिखाना पड़ता है। ये देखो, आप ये जो दिखाने की बात कर रहे हो ना, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है ना। इसका मतलब है आप लॉजिक समझते हो कि एक्सेस ऑफ बेंडिंग कौन सी है। ड्रॉ करो नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन दिया है सर ये? मजा तेरे बच्चों के हैं। टेढ़े क्या मेढ़े कर रहे क्वेश्चन थे? नहीं देते सर ऐसे। बच्चों की मजा ले रहे क्या अभी? है ना, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पहले ही टेंशन है कोरोना का, और ऊपर से और टेंशन दे रहे ऊपर सर। ऊपर से रिजॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं पोस्ट को। आपको सर बीएड इसमें किसने दोनों बनाने केस को बोला आएंगे ना? सर? रूल 1 रूल 2। यस, अब ये कंबाइन हो गया, रूल 1 एंड रूल 2। अब ये कंबाइन हो गया। जान लोगे क्या सर आप? पेपर में यही आता है, यही आता है पेपर में। सेटिंग तो वो तब की बात है ना, अभी क्यों एक क्वेश्चन दे रहे हो? करो, ड्रॉ करो जल्दी से। बीएड को कलर कर देना, एक साइड ब्लैक और एक साइड व्हाइट रहने देते। किसने बोला सर आपको बीएड बनाने को? चौबे सर ने। रेड कलर दो सर, रेड कलर चौबे सर दोगे ने। ना? बाल रंगा है रेड लेकिन कलर बीएड नहीं दो, रंगा है सर आपने। रेड कलर दो सर, वो WWE के स्टार लगोगे आप। हाँ सर। सर गोल्डन दे दो, गोल्डन। और बाल गोल्डन कर लो सर, और बीएड रेड। शेमस, शेमस मालूम है क्या आपको? शेमस मालूम है क्या आपको? शेमस नहीं, मेरे को नहीं मालूम कुछ भी। WWE नहीं देखते क्या आप? नहीं, अभी नहीं देखते। पहले देखते थे मतलब। बचपन में पहले देखते थे। पहले खेलते थे। अभी आर्ट बालाजी देख। इतने वो जॉनी सिंस जैसा करते ना सर। पूरा करते, ड्रॉ करते। जॉनी अरे, जैसे। अरे सर जॉनी ने जैसे आपने पहले क्या कर लेते बोला हैं। सर? सर आपने ने पहले प्रेजेंट क्या उसको। बोला? पहले बोला करते, हमको लगा सच में कर रहे क्या, फिर बाद में बोला ड्रॉ करते। ड्रॉ करते। सर रिकॉर्डिंग बंद करते, रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं सब एडिट करूंगा, ये चिंता नहीं करो। इसको तभी मैं डायरेक्ट अपलोड नहीं करता। हाँ हाँ। सर फिर आप बहुत देर से अपलोड करते हो सर, बाकी बच्चों को मिलता नहीं फिर। एक आदमी लगाते सर एडिट करने को। हाँ ना सर, जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं। तब ऐसा क्या करते सर आप? बहुत पैसा है सर, आदमी लगाते 2। लिखो, ब्रैकेट हैज मटेरियल, bracket has material FG 300, bracket has material FG 300 and factor of safety desired, and factor of safety desired is 3, and factor of safety desired is 3. Full stop. Design cross section of the bracket. Design cross section of the bracket. हाँ, इधर देखो। ए भाई, आप ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। अगले क्वेश्चन में मैं हेल्प नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन आपको खुद सोच के करना है। बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इस फोर्स को 2 में रिजॉल्व कर देते, यानी ये एक कंपोनेंट हो जाएगा और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट बन जाएगा कॉस, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन। हाँ, अब ध्यान से देखो। अब हम समझते हैं ये सेक्शन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये सेक्शन है ऐसा। अब अगर ये सेक्शन ऐसा है तो इन दोनों कंपोनेंट्स पे तो अलग अलग रूल लग रहा है। इस पे जो रूल लग रहा है वो है रूल 1 के लोड इज परपेंडिकुलर टू द सेक्शन बट लोड लाइन
is not passing through CG. इस पे जो रूल लगेगा वो लगेगा लोड इज पैरेलल टू दी सेक्शन, लेकिन जिस व्यू में हम सेक्शन देखेंगे उस व्यू में इसकी लोड लाइन इसके सीजी में से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स का इफेक्ट अलग एनालिसिस करेंगे, इस फोर्स का इफेक्ट अलग एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में फिर दोनों के इफेक्ट्स को कंबाइन करेंगे। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफेक्ट, आप लिखो नहीं अभी, पहले समझ के लो, इफेक्ट ऑफ 90 cos 30, यानी पहले मैं इफेक्ट लिख रहा हूं 90 cos 30। अच्छा, उससे पहले मैं सेक्शन की नेमिंग कर देता हूं, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब 90 cos जो है वो सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो पहला इफेक्ट जो उसका आएगा वो आएगा सिग्मा डायरेक्ट, और ये सिग्मा डायरेक्ट सब पॉइंट्स पे आएगा, ए बी सी और डी। और यहां ध्यान से देखना, ये होगा 90 इंटू 10⁻³ cos 30, न्यूटन में कन्वर्ट किया मैंने, अपॉन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ वो हुआ 3t इंटू टी। अब ये वैल्यू आ जाएगी समथिंग अपॉन टी स्क्वायर, और ये है सब में टेंसाइल, इसका इफेक्ट जो हुआ वो हुआ सब में टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस। ये इसका पहला इफेक्ट है ए। अब इसी का दूसरा इफेक्ट, अरे समझ रहा ना? अरे हाँ, हाँ सर। अब दूसरा इफेक्ट, अब ये फोर्स इस ब्रैकेट को ऐसा बेंड करेगा, इसका मतलब ए बी आएगा इन टेंशन, सी डी आएगा इन कंप्रेशन। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ए बी, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट भी है टेंसाइल। तो मैं बोल सकता हूं सिग्मा बेंडिंग ऑन लेयर ए बी विल बी एम इंटू वाई बाय आई। ध्यान से देखो, इस केस में m जो होता है वो होता है p इंटू ई। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, तो जगह नहीं बचेगी नहीं तो। हाँ, p इंटू ई। अब p जो हुआ वो हुआ 90 इंटू 10⁻³ cos 30 इंटू e। हाँ, e क्या हुआ? 90 e हुआ 90। 90 डिस्टेंस बिटवीन लोड लाइन एंड सीजी ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है E इंटू वाई। वाई क्या होगा? हाँ, अब पहले ये मुझे बताओ, 1.5t। एक न्यूट्रल एक्सिस इसमें कहां पे आएगी? वही ऊपर axis टेंशन, पे। नीचे कंप्रेशन। वो इसका बीचों मतलब बीच। जहां बीच में ये है मेरी न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से ए बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5t। इसका मतलब m इंटू वाई बाय आई में ये हो गया 1.5t अपॉन आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो वो हुआ 1/12 इंटू जो कटा 3t का क्यूब इंटू t। अब जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू भी आएगी समथिंग अपॉन t क्यूब, और ये भी है टेंसाइल। हाँ, एक मिनट, इसके दोनों इफेक्ट समझे ना हमें अच्छे से? हाँ, इतना लिख के लो, पहले आप इतना लिख के लो।
पहिली 2.98 25.98 into 10⁻³ आधी. बरोबर. ये कितनी आती है? 25.98 98 into 10⁻³ into 10⁻³ 3. अपॉन t स्क्वायर. यही सबकी. हाँ हाँ, अब ये ध्यान से निकालते हैं. वो आती 4.676. 4.676 into 10⁻⁶. into 10⁻⁶. 6. हाँ, इतना करके रुक जाओ. अब इस फोर्स का इफेक्ट एनालिसिस करेंगे. फिर जल्दी करते हैं. हाँ, एक मिनट. यहां तक पहुंचे ना सारे जने? हाँ, इधर देखो. अब इधर देखो. अब 90 साइन का. अब 90 साइन जो है, इधर देखो. एक मिनट रुको. हाँ, अब 90 साइन की वजह से कौन सा सेक्शन मोस्ट स्ट्रेस बनेगा? ये वाला, यहां पे. यानी हम इस सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. तो हम करेंगे डिजाइन एट सेक्शन XX. अब सबसे पहला डायरेक्ट शेयर वो कंसीडर नहीं करते. अब सिग्मा बेंडिंग M into Y by I. अच्छा, अब इसकी वजह से बेंडिंग जो होगी, फिर से AB विल बी इन टेंशन. तो हम बोल सकते हैं सिग्मा बेंडिंग ऑन लेयर AB विल बी इक्वल टू. हाँ, अब M कितना होगा? 90 into 10⁻³ sin 30 into 800 mm ना. 800 M into Y. अब बेंडिंग का पैटर्न सेम है, यही न्यूट्रल एक्सिस है, तो Y हो गया 1.5 T अपॉन I इसी एक्सिस के अबाउट हुआ, क्योंकि इसमें भी बेंडिंग का पैटर्न सेम है. इसका मतलब 1/12 इंटू 3T का क्यूब इंटू T. और ध्यान से देखो, ये वैल्यू भी आएगी समथिंग अपॉन T क्यूब, और ये भी है टेंसाइल. करो ध्यान से, ये सॉल्व करो, ये वैल्यू भी निकालो. 24 into 10⁻⁶. बहुत तेज है. एक बार सबका आने तो चेक कर लो पहले. बराबर है. छोड़ते अभी.
बढ़ते आगे। टॉम टू लेते हैं अभी। हाँ, आगे यहाँ तक बढ़ते। पहुंचे सारे जने? एक मिनट सर, एक मिनट। सर वेट करो जरा। आगे बढ़ते। आप लिखो, आराम से लिखो, समझ के लिखो, कोई बात नहीं समझे तो पूछो, अगला क्वेश्चन आपको करना है। टॉम टू लेते ना अभी। टॉम टू आप 8 बजे छोड़ते फिर। हाँ, अभी तो देखो, हाँ, अब लास्ट समझते बस। अब कौन सी लेयर मोस्ट स्ट्रेस्ड है? यहां पे जो लाइन ए बी है सेक्शन की, ये मोस्ट स्ट्रेस्ड है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट ए बी में टेंसाइल, बेंडिंग का ए बी में टेंसाइल, इधर बेंडिंग का भी ए बी में टेंसाइल। हाँ, अब लास्ट में लिखेंगे, देखो इधर जगह नहीं है, इस तरह से लिखो, मैं बीच में लिख रहा हूं इधर, सिग्मा नेट ऑन लेयर ए बी, लिखो सिग्मा नेट लेयर ए बी। हाँ, अब तीनों को आपस में उठा के ऐड कर दो, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग ये वाला प्लस सिग्मा बेंडिंग ये वाला, तीनों आपस में ऐड कर दो, और तीनों आपस में ऐड करके इसको इक्वेट कर दो अब सिग्मा परमिसिबल से। सॉल्व करो, टी निकालो। सर यस डियर। और सिग्मा नेट इज इक्वल टू सिग्मा परमिसल कैसे है बताने का, नेटवर्क क्या था? सिग्मा नेट जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है ऑन लेयर ए बी, और हमें अगर ये सेक्शन डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, अब जो नेट आई है सिग्मा नेट मतलब ये है सिग्मा मैक्सिमम ऑन लेयर ए बी, तो इस मैक्सिमम को हम इक्वेट कर देंगे मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेस से। हमें Fg 300 दिया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो सिग्मा परमिसिबल हो गया 300/3, उससे इस सिग्मा मैक्सिमम जो आया है नेट, इसको इक्वेट कर देंगे। समझा। ध्यान से सॉल्व करो, टी निकाल के बताओ कितना आया टी। ये SUT होगा ना? हाँ, Fg 300 जो दिया हुआ है इसका मतलब है SUT इज इक्वल टू 300। सर यस डियर। अगर इफेक्ट ऑफ 90 cos 30 कॉम्प्रेशन में आते दोनों भी, सिग्मा डायरेक्ट और सिग्मा बेंडिंग, और थर्ड वाला टेंशन में आता तो फिर हमें प्लस माइनस करके देखना पड़ता कि कौन सी लेयर मोस्ट स्ट्रेस बन रही है। मतलब जो कॉम्प्रेशन है वो माइनस करेंगे क्या?
हाँ, फिर हमें माइनस साइन भी यूज करना पड़ता। 66.38 का टी आया 6.35 67.256 है। फाइनल टी 67.25 67.25 67.25 ये आया फाइनल टी। एम हाँ, इसको राउंड ऑफ कर दो और लास्ट में सेक्शन ड्रॉ करके दिखाओ। 67.25 मतलब ये हो गया 68, तो टी 68 और ये 3t हो गया। 204 हाँ, अगला सवाल आप खुद कर पाएंगे। छोड़ते हैं अभी। छोड़ दिया फॉर्म तो लेना है ना सर अभी। हाँ सर, फिर 8 बजे छोड़ते हैं आप। और कोई बात ओवर नहीं, देते नहीं तो अगला अगला सवाल आप खुद सर करके अभी दिखाएंगे। गणपति है सर, आरती भी करनी रहती है सर, जल्दी छोड़ते हैं अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे। सर, आरती करनी रहती है टॉम सर। टॉम तो नहीं लेते होमवर्क फिर। देते हाँ होमवर्क देते सर, सर आरती टॉम करनी तो नहीं लेते रहती है, फिर। आरती करने सर, रहती है, होमवर्क बहुत लेट हो देते। जाएगा फिर। मैं रब कर रहा हूं, सबने लिख लिया है ना? हाँ सर, लिख लिया है। सर सब होमवर्क को दो और टॉम टू लो ना सर, आरती भी करनी रहती है, फिर बहुत देर हो जाती है, पापा नाराज हो जाएंगे सर फिर। नहीं, पापा नाराज नहीं होते, पापा बोलेंगे पढ़ाई कर। पापा की पूजा करेंगे तभी तो पढ़ाई होंगी ना अच्छी तरह से। आप नहीं बैठाते क्या सर पापा? बिठाते ना। तुम ही हमारे बापा है सर। हाँ, ड्रॉ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है अब ये। मैं और आधा घंटा जाएगा। देखते हैं आप कितने होशियार हो। देखो, if sigma permissible is 90 MPa, design the cross section of the bracket. करो ध्यान से। जो लोग नहीं कर पा रहे बोर्ड पे देखो, मैं सॉल्व करता हूं बोर्ड पे, आप चेक करते रहना। क्या खा रहे? को सर विमल आपका डाइट प्लान बना होगा सर, हर एक 2 घंटे बाद खाने का?
सर वो 60 into 3 आएगा ना, sin 40 into 10 raised to 3. किया ना मैंने 60 sin 40 into 10 raised to 3. बराबर सर. बराबर ना. यहां पे मैं ये किलो न्यूटन में रहने दे रहा हूं, पुट करते समय उसको मैं न्यूटन में करता हूं. हाँ, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा, आप ऐसा लिख रहे हो कि नहीं? हाँ लिखा है सर बराबर. बेंडिंग इसकी वजह से एट सेक्शन XX. अब ये इस तरह से बेंड करेगा तो ये टेंसाइल, ये कंप्रेसिव, ये हुई बीच में न्यूट्रल एक्सिस, यानी ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, और यहां पे है टेंसाइल, यहां पे है कंप्रेसिव. सर वो इफेक्ट ऑफ 60 sin 40 में बेंडिंग नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, 0 आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये लोड इसके CG में से पास हो रहा है. यही तो बात समझने की थी. हाँ वो रूल सर वो मैंने जान के थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया ना, ये बात आप खुद से जज करके समझनी चाहिए. इस केस में इस लोड की लाइन, इसको एक्सेंट्रिक नहीं है, CG में से जा रही है, तो ये लोड सेक्शन को बेंड करने की कोशिश नहीं करेगा. इसका मतलब इसका एक ही इफेक्ट आया डायरेक्ट. आपने अभी बताया नहीं सर रूल. ओके सर. 49.34 आ रहा है सर आंसर. इस केस में इस लोड के लिए एक्सेंट्रिसिटी E जो है वो 0 हो गया. ये लोड तो एक्चुअल लोड हो गया, जैसा हमने सॉम में पढ़ा है. एक्चुअल लोड का एक ही इफेक्ट होता है, डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेसिव. 50 का आंसर 50. हाँ, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और परमिसिबल से इक्वेट कर देंगे. हाँ बरोबर आहे 50. छोड़ते ना, काम नहीं लेते आज. होमवर्क नहीं देते आज? होमवर्क तो देने ही वाला हूं. नहीं ना सर, बहुत बार रहे थे आप. फिर टॉम का नहीं. सर होमवर्क देते तो उसका आंसर बताते सर बाद में चेक करने के लिए. फिर ते टी मध्ये व्हॅल्यू काय आली होती रे पहिली? 9.64 आलं होतं काही. हाँ, इसमें T कितना आया फाइनल आंसर? 49.34. आपण राउंड अप करतो. 49.34 mm. तो हम बोल सकते हैं T इक्वलेंट हो गया 50 mm.
सर टॉम टॉम का क्लास इज स्लिंग